मॉनिक, पाकिस्तान के एक बेहतरीन फाइनेंस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक बहुत बहुत अहम और शायद थोड़े से कड़वे सच पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो गुर्बत है उसकी वजह क्या है? क्या सिस्टम ही खराब है या कहीं ना कहीं हमारी सोच का भी कसूर है? तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं इस एक सवाल से। जरा सोचिए, अगर कोई गरीब है तो क्या इसमें सिर्फ उस शख्स की गलती है, उसकी कोशिश में कमी है, या फिर उस सिस्टम ने उसको पहले ही हरा दिया था जिसमें वो रह रहा है, उसको मौका ही नहीं मिलने दिया? आइए इस बहस के दोनों पहलुओं को जरा खोल कर देखते हैं। देखें, पाकिस्तान में रोज हमें दो तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। एक तरफ तो ये हसल कल्चर वाली कहानी है कि बस सोच बदलो, मेहनत करो, हालात खुद बदल जाएंगे। और फिर दूसरी तरफ उस जमीन की हकीकत है जहां सिस्टम ने लोगों को इस कदर जकड़ रखा है कि वो बेचारे सिर्फ सर्वाइवल मोड में ही रह जाते हैं। बस गुजारा हो जाए यही बहुत है। और ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं हैं। एक नंबर आपके सामने रखता हूं। अगर सिर्फ सोच बदलने से ही सब कुछ ठीक हो जाता ना, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आज पाकिस्तान की 40% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रही है? कुछ तो गड़बड़ है ना? अच्छा, तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। सबसे पहले उस आर्ग्यूमेंट को देखते हैं जो कहता है कि सारा कसूर सिस्टम का है। क्या वाकई ये गेम, ये खेल शुरू से ही रिग्ड था, आम आदमी के खिलाफ सेट किया गया था? पहले तो ये समझते हैं कि जब हम कहते हैं सिस्टम, तो इसका आखिर मतलब क्या है। ये कोई एक चीज नहीं है, इसमें सब कुछ आ जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, जॉब मार्केट, टैक्स का बुरा स्ट्रक्चर, ये रोज बढ़ती महंगाई, हेल्थ की फैसिलिटीज और सबसे जरूरी आगे बढ़ने के मौके, ये सारी चीजें मिलकर बनाती हैं द सिस्टम। इसको समझने के लिए सबसे साफ मिसाल है हमारा तालीमी निज़ाम। एक तरफ सोचिए, एक अमीर घराने का बच्चा टॉप प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, फर इंग्लिश बोल रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है, नेटवर्किंग हो रही है। और दूसरी तरफ एक गरीब का बच्चा है, सरकारी स्कूल, वही सालों पुराना सिलेबस और करियर गाइडेंस के नाम पे सिफर। कोई बताने वाला ही नहीं कि आगे करना क्या है। अब आप खुद बताएं, क्या इन दोनों बच्चों का लाइफ में स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा है? क्या रेस शुरू होने से पहले ही एक बच्चा दूसरे से मीलों आगे नहीं खड़ा? जवाब बिल्कुल साफ है, हरगिज नहीं। चलें, डिग्री पूरी हो गई। अब जब ये नौजवान जॉब मार्केट में कदम रखता है तो उसको क्या मिलता है? स्टार्टिंग सैलरी 30 से 40 हजार। और इस महंगाई के दौर में ये पैसा जाता कहाँ है? घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, आने जाने का खर्चा, और बस सैलरी खत्म। फिर लोग कहते हैं सेविंग्स क्यों नहीं करते? भाई, सेविंग्स करें कहां से जब सिस्टम ने आपको इस तरह जकड़ा हुआ है कि आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, जी नहीं रहे। और इसके ऊपर से आता है टैक्स का निजाम। ये तो ऐसा है जैसे मिडिल क्लास के लिए एक जाल बिछाया गया हो। जो सैलरीड बंदा है उसकी तनख्वाह आने से पहले ही टैक्स कट जाता है पूरा। लेकिन दूसरे लोग, वो सिस्टम में लूप होल्स ढूंढकर, रास्ते निकालकर बच जाते हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है? मिडिल क्लास पिसी जा रही है, गरीब हो रही है, और अमीर होता जा रहा है। तो ये सिस्टम की नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? ठीक है, ये तो हो गया सिस्टम का पहलू, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आते हैं सिक्के के दूसरे रुख की तरफ, यानी हमारी अपनी सोच। क्या हम खुद ही अपने पैरों में बेड़ियां डाल लेते हैं? जरा अपने इर्द गिर्द गौर करें। पाकिस्तान में कुछ बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बेटा, रिस्क नहीं लेना, बिजनेस बहुत मुश्किल काम है, अपने बस का नहीं, स्टॉक मार्केट ना बाबा ना, ये तो जुआ है। और सबसे बड़ा खौफ, फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे का डर ही हमें कंफर्ट जोन का कैदी बना देता है पूरी जिंदगी। अब इसकी एक मिसाल देखें। एक तरफ वो बंदा है जिसने डिग्री के साथ साथ कोई स्किल सीख ली, फ्रीलांसिंग, आईटी, सेल्स, कुछ भी, और वो घर बैठे डॉलर्स में कमा रहा है। दूसरी तरफ वो है जिसके पास सिर्फ कागज की डिग्री है और वो एक लोकल जॉब के लिए लंबी लाइन में लगा हुआ है। सिस्टम ने तो उसको स्किल सीखने से नहीं रोका था ना, उसको रोका उसकी अपनी सोच ने। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी बहस के सबसे अहम और सबसे कड़वे सच की तरफ। ये वो पॉइंट है जहां सिस्टम और सोच आमने सामने आकर टकराते हैं। तो अब जब दोनों पहलू हमारे सामने हैं, सिस्टम की खराबियां भी और सोच की कमजोरियां भी, तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, आखिर गरीबी का असल जिम्मेदार है कौन, सिस्टम या इंसान की अपनी सोच? तो यहां है वो अहम नुक्ता। इसको एक फॉर्मूला की तरह समझें। देखें, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। वो आपकी रफ्तार को रोकता है, मुश्किलें पैदा करता है। लेकिन हमारी जो सोच है वो उस गाड़ी का एक्सेलरेटर है। अगर सिस्टम स्पीड ब्रेकर है तो सोच एक्सेलरेटर है जो उस गरीबत को परमानेंट बना देती है। गाड़ी में अगर एक्सेलरेटर ही नहीं दबाएंगे तो सिर्फ स्पीड ब्रेकर को इल्जाम देकर आगे कैसे बढ़ेंगे? इस बात पे जरा गौर कीजिए।
सिस्टम तो सबके लिए एक जैसा है, ठीक, लेकिन इसी सिस्टम में रहते हुए कुछ लोग हैं जो नई स्किल सीख रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपने लिए रास्ते बना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सुबह शाम सिर्फ सिस्टम को कोसते रहते हैं। इसका मतलब साफ है, सिस्टम से ज्यादा आपका रिस्पॉन्स मैटर करता है। अच्छा, मसला तो हमने समझ लिया, अब इसका हल क्या है? तो आगे का रास्ता देखते हैं, जो कि एक टू फ्रंट सोल्यूशन है, मतलब दोनों तरफ से इस पे काम करना होगा। तो हल इसका 2 लेवल्स पर है। एक है सिस्टम लेवल, ये हम सब का काम है कि हम जिम्मेदारी से वोट दें, टैक्स देने के कल्चर को आम करें, बेहतर तालीम का मुतालबा करें। और दूसरा है इंडिविजुअल लेवल, यानी वो चीज़ें जो आपके, मेरे, हम सब के अपने कंट्रोल में हैं। हाई इनकम स्किल्स सीखें, फिनेंशियल लिटरेसी हासिल करें, मतलब पैसे को मैनेज करना सीखें, लंबी मुद्दत की प्लानिंग करें और थोड़ा हिसाब से रिस्क लेना सीखें। और इसमें सबसे अहम बात पता है क्या है? सिस्टम को बदलने में सालों लग जाते हैं, नस्लें लग जाती हैं, लेकिन अपनी सोच को बदलने में उसका कंट्रोल आज इसी वक्त आपके अपने हाथ में है। वो आज से ही बदली जा सकती है। तो मैं आप सबको इस एक आखिरी और शायद सबसे जोरदार सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। सोचिए, अगर आज कोई शख्स गरीब है तो चलिए मान लेते हैं कि सिस्टम जिम्मेदार है, लेकिन अगर वही शख्स 10 साल बाद भी उसी जगह खड़ा है, तब जिम्मेदार कौन होगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या सिस्टम का पल्ला भारी है या फर्द की अपनी सोच का? आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए, हम आप सबके ख्यालात पढ़ना चाहेंगे। अगर आपको ये लॉजिकल और आसान लफ्जों में की गई वजाहत पसंद आई है तो इस तरह की और भी बेहतरीन गुफ्तगू के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें।